This program is co-sponsored by Sunmoon Pharmaceuticals Private Limited. It is involved in the manufacturing of productive pharmaceutical materials, drug intermediates, and 65, Tarapur MIDC 401506. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम आध्यात्मिक भारत में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एशियन हेडलाइन के द्वारा आध्यात्मिक भारत कार्यक्रम निरंतर चलाया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि सनातन परंपराओं को आपके आत्मसात करने के लिए आपके नज़दीक तक लाया जाए। आज शिवरात्रि का पर्व है। सनातन धर्म में शिवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। आज शिवरात्रि के पर्व के विषय में ही हम प्रश्नोत्तरी करेंगे और हमारे उत्तर देने के लिए आज मंच पर हमारे साथ हैं प्रयागराज से आध्यात्मिक गुरु आदरणीय अर्जुन दत्त द्विवेदी जी। तो सबसे पहले हम आपका स्टूडियो में स्वागत करेंगे। सादर नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आपका। नमस्कार भैया। अब मैं कार्यक्रम में आपसे एक आग्रह करूंगा कि सबसे पहले तो शिवरात्रि पर समस्त श्रोताओं को हार्दिक शुभकामना दें, आशीर्वाद दें। और सबसे पहला प्रश्न शिव जिसके लिए शिवरात्रि बनी है, तो हम शिव से ही प्रश्न करेंगे कि शिव का मतलब क्या है। नमस्कार मित्रों, मैं प्रयागराज से अर्जुन दत्त द्विवेदी। आज महाशिवरात्रि का पर्व पूरा देश हर्षोल्लास से मना रहा है। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है, इसके विषय में हमारे धर्मशास्त्रों में अनेक तरह की बातें बताई गई हैं। शिव का अर्थ है जो कल्याणकारी है। मानव जीवन के कल्याण के लिए जो शक्ति कार्य करती है इस ब्रह्मांड में, वो शिव है। शिव जैसे हमारे सनातन में सभी देवताओं के दो स्वरूप आते हैं, एक साकार स्वरूप आता है और एक निराकार स्वरूप आता है। तो सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ महादेव, देवताओं की विद महादेव, यह महादेव वह तत्व है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो नियंता है, जो वह शक्ति है, वो शिव तत्व है। एक ब्रह्मांड में, जैसा कि पूर्व में कभी चर्चा हुई हो कि 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र, अनेक निहारिकाएं, इसका एक परिवार होता है इस ब्रह्मांड में। और इसके एक ब्रह्मा होते हैं, एक विष्णु होते हैं और एक शंकर होते हैं। ये 3 रूप उस ब्रह्म के हैं। और इस तरीके से अनंत कोटि ब्रह्मांड, इस पूरे ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अनेकों धरती हैं, अनेकों सूर्य हैं, हजारों चंद्र हैं। इस तरीके से इसका कोई अनंत नाम है, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। उस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो एक पर ब्रह्म है, वो शिव तत्व है। एक भी कण इस ब्रह्मांड का ऐसा नहीं है जो शिव तत्व से उत्प्रवृत्त ना हो। समय पड़ने पर जब साकार रूप में और साकार में त्रिगुणात्मक प्रकृति है, पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड 3 गुणों से बना हुआ है, जिसको त्रिगुणात्मक प्रकृति कहते हैं। तो त्रिगुणात्मक प्रकृति में एक
एक पालन करता होता है, एक संहार करता विनाश होता है। तो इसमें शिव को का जो रोल शंकर जी के रूप में आया, ब्रह्मा विष्णु और शिव, तो वो शिव जो साकार तत्व भी है, निराकार तत्व भी है। साकार तत्व में शिव पुराण का अध्ययन किया जाए तो उसमें दक्ष की पुत्री सती, जब भगवान शिव साकार रूप में आते हैं, जैन शंकर, भोले बाबा, महादेव आदि बहुत से नाम के हैं, तो शिव और सती का जो विवाह हुआ था और उसके बाद फिर सती कालांतर में सती हो जाती है, फिर दूसरे स्वरूप में पार्वती के साथ जब भगवान शिव का विवाह होता है, तो शिव और पार्वती के विवाह के दिन जो प्रथम मिलन की रात्रि उनकी होती है, वो शिवरात्रि के रूप में लोग मनाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इससे ऊपर की व्यवस्था है कि जब से इस सृष्टि का निर्माण जब भी शुरुआत हुआ होगा, तो इसकी जो एक निराकार शक्ति है जिसे जगदम्बा नाम है, महादेव और जगदम्बा, ये दो शिव धारक हैं शक्ति के। शक्ति अकेले नहीं रह सकती, क्योंकि वो अकेले होगी तो विनाशकारी होगी। उस शक्ति को निरंतर नियंत्रित करने वाला जो मूल तत्व है वो शिव तत्व है। वह शिव तत्व को हम ये कहें वो शक्ति का धारक है। तो शक्ति और शक्ति के धारक में कोई भेद नहीं है। जैसे हमारा ये शरीर है, शरीर के अंदर जो शक्ति है, ये शरीर धारक है उस शक्ति का। तो शिव और शक्ति दोनों मिलकर एक आकार धारण करते हैं। तो ये ब्रह्मांड हमारा संपूर्ण जो एक आकार धारण किया विभिन्न स्वरूपों में, वो शिव और शक्ति के स्वरूप है। बिना शिव और शक्ति के आकार कोई नहीं बन सकता। तो ये सारा ब्रह्मांड उस शिव और शक्ति के जब प्रथम बार मिला होगा, जब भी ये सृष्टि हमारे दृष्टिगोचर हुई होगी, तो शक्ति और शिव का जो मिलन है वो ही शिवरात्रि है। रात्रि का मतलब पहले अंधकार था, कुछ नहीं था, लेकिन प्रकाश कब हुआ? पहले प्रकाश हुआ, उसके बाद में उसी प्रकाश तत्व से संपूर्ण ब्रह्मांड में सूर्य का, चंद्रमा का, तारों का, धरती का आज इन सब की जो प्रकृति बनी वो शिव और शक्ति से हुई। तो शिव शक्ति के मिलन से जो प्रकृति जिस दिन भी हुआ होगा, उस दिन से रात्रि मतलब अंधकार, पहले रात्रि थी, रात्रि का मतलब अंधकार से है, अंधकार का मतलब अज्ञानता से है, और उस अंधकार को दूर करने के लिए शिव तत्व को जो प्रकाश के रूप में उद्रेक हुआ, उसी प्रकार से सारा निर्माण हुआ। तो जिस दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ वो मूल रूप से शिवरात्रि है। रात्रि का महत्व इसलिए अधिक है कि अंधकार में हमें प्रकाश को प्राप्त करना है, और प्रकाश को प्राप्त करने के लिए चेतना जो हमारी शक्ति है उससे जब तक हम नहीं मिलेंगे, तो शिव को अपने शिवत्व को, अपने अंदर जो शिव तत्व चेतना के रूप में है उसको जागृत करना है। बिल्कुल। हम केवल शरीर नहीं है, शरीर मात्र केवल एक धारण करने, सब शक्ति को धारण किया, उसी शक्ति के कारण ये शरीर हमारा निर्मित है। तो शास्त्रों में आज के दिन का जो शास्त्रों में आज के दिन को मनाने का या उत्सव मनाने का या किस तरह से मनाने की पद्धति है, थोड़ा सा उस पर भी बताएं। शास्त्र सम्मत जो भगवान शिव को अपना आराध्य मानने वाले लोग हैं, जो साकार रूप से मानते हैं भगवान शिव को, वो पार्वती और शिव के विवाह के रूप में, उत्साह के रूप में, उत्सव के रूप में इसको मनाते हैं। कुछ लोग बारात निकालते हैं, शिव पार्वती का मिलन कराते हैं, उत्सव करते हैं, नाच गाना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उपवास व्रत रहते हैं। तो एक तो इसका स्वरूप लौकिक रूप में है,
मंदिरों में जाकर के, और जो शिवलिंग है मंदिर में वो ब्रह्मांड का प्रतीक, वो शिव का प्रतीक है, उस परम चेतन तत्व का प्रतीक है। तो साकार रूप में भी मानने वाले लोग हैं और निराकार के रूप में जो लोग हैं वो अपने अंदर ही उस शिवत्व को, उस शिव और शक्ति को, दोनों को अपने भीतर ही आराधना के द्वारा, साधना के द्वारा, मंत्रोच्चार के द्वारा या जो भी गुरु के द्वारा प्राप्त शिक्षा पद्धति है उसके द्वारा आज की रात्रि वो अपनी शक्तियों को जगाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, तो मूल रूप से जैसे हमने कहा कि दो रूप हैं, कुछ लोग साकार भक्त जो उनके हैं वो साकार रूप में मनाते हैं, साकार में शिव और पार्वती का मूर्ति स्थापित कर करके और उनका वैवाहिक गठबंधन भी करते हैं और उससे उत्सव मनाते हैं। और वो जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उन्नत हमारे संत हैं, जो योगी जन हैं, जो ज्ञानी जन हैं, वो अपने अंदर ही विराजमान शिव और शक्ति को, अपनी चेतना शक्ति को, जो दोनों के मिलने से ही शरीर धारण है, अकेले शक्ति भी काम नहीं करती। उसका जैसे बिजली है, तो बिजली अगर कैसे दिखाई देती है, उसको धारण के लिए कोई शरीर में शिव और शक्ति का अगर दो रूप को एक करना है तो किसको मानेंगे, शिव और किसको शक्ति? आत्मा शक्ति स्वरूप है, लेकिन आत्मा जब वो आकार धारण करना होता है तो बिना शक्ति के आकार धारण नहीं कर सकती, वो निराकार है। तो ब्रह्म तत्व तो निराकार है, लेकिन जब उसको निर्माण करना होता है, पालन पोषण करना होता है, साकार रूप धारण करना, तब शक्ति की आवश्यकता होती है। तो हमारे भीतर ये शरीर वो शिव और शक्ति दोनों हैं, और शिव और शक्ति जब दोनों मिलते हैं तो वो ईश्वरत्व जो हमारे भीतर प्रकाश है उस आत्म तत्व का, उस आत्म तत्व के प्रकाश में स्थित होने की विधा है महाशिवरात्रि। अच्छा, अपनी चेतना को जागृत, उसमें रात्रि का ही जो हमारे भीतर अंधकार छिपा हुआ है, आंख बंद करते हैं तो क्या दिखाई देता है? अंधकार दिखाई देता है। समय कम है, मैं पूछ लेना चाहूंगा दर्शकों के लिए कि अब एक मार्ग बताइए कि जो आत्मचिंतन करके, आत्मबोध करके शिव और शक्ति को उच्च स्तर पर अपने ले जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या माध्यम है, किस तरह से आज उनको पूजा करना चाहिए? इसका सबसे बड़ा जो मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग में अगर जो चलने वाले रुचि रखते हैं लोग, तो उन्हें अपनी गुरु द्वारा प्राप्त जो साधना की विधि है, इसमें हमारी योग मार्ग में अगर हम हैं तो योग मार्ग में अपनी जो हमारी शक्ति है, इनके 7 केंद्र हैं। तो 7 केंद्र में सबसे मूल केंद्र जो मूलाधार कहा जाता है, तो मूलाधार से हमारी ये शक्ति जागृत होकर के ऊपर स्वाधिष्ठान, अनाहत, 7 चक्रों में वो जागृत की जाती है और अंत में ब्रह्मांड में, सहस्त्रार में जाती। तो हमें अपनी शक्ति को जागृत करने का आज के दिन से प्रारंभ करें। एक संग जिनकी जागृत है वो तो उन्हें कोई बात नहीं, वो तो अपना जागृत कर लिए हैं, लेकिन जो नहीं है, जो हमारे साधक है, जिनकी अभी आत्मा की शक्ति जागृत नहीं, उनको अभी नहीं पता है, तो साधना का प्रारंभ आज के दिन से करेंगे तो उनको आगे के लिए मार्ग सुलभ हो जाएगा। और प्रारंभ करने का दिन सबसे अच्छा है। और जो गृहस्थ लोग हैं, जो आध्यात्मिक अध्ययन उतना नहीं कर पाते, आम जनजीवन में है, उनके लिए क्या माध्यम है पूजा पाठ का? आम जीवन के लिए तो श्रद्धा और भक्ति। अच्छा, लोग मंदिरों में जा रहे हैं, आज कतारों में लग के भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। मंदिर भी हमारे ऊर्जा के केंद्र हैं, जहाँ प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग की स्थापना होती है, या जो ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग का अर्थ जहाँ भगवान शिव प्रकट हुए साकार रूप में, लेकिन फिर अपने निराकार ध्यान हो गए, वहां पर उन्होंने एक प्रतीक के रूप में लिंग की स्थापना कर दी। तो जब हम वो शिव तत्व के रूप में वो ऊर्जा के केंद्र हैं, उन ऊर्जा के केंद्र के पास जाने पर, जैसे चुंबक के पास जाने पर लोहा अपने आप आकर्षित हो जाता है, तो हमारे भीतर जो चेतन तत्व है, उस चेतन तत्व के केंद्र शिवलिंग के रूप में जो चिन्ह है या साकार रूप में जो शक्ति है, उससे हमारा जो संबंध बनता है वो हमारा भाव और हमारा विश्वास बनाता है। यदि विश्वास है इस शिवलिंग में या इस मूर्ति में
परमात्मा शिव के रूप में विराजमान है, तो उस भाव से अपने भीतर जो विराजमान शिव तत्व है उसको जोड़ने का प्रयास करें। यही शिवरात्रि का महत्व। बहुत ही सुंदर चर्चा। मैं अब चाहूंगा कि अंतिम में एक बार सबको आप आशीर्वाद दें, फिर मैं विदा लूंगा। आज का दिन आप सबके लिए कल्याणकारी हो, मंगलमय हो। आप अपने जीवन के उद्देश्य, क्योंकि जीवन का उद्देश्य परम उद्देश्य है ईश्वरत्व को जानना, ईश्वर को प्राप्त करना। मानव का सबसे परम धर्म भी है, परम उद्देश्य भी है, परम लक्ष्य भी है। तो हम आप सबसे अनुरोध करेंगे कि आज का दिन आप सब लोगों के लिए मंगलमय हो और जो इस मार्ग पर चल रहे हैं उनका मार्ग सफल हो, और जो अभी प्रारंभ नहीं किए हैं वो आज ही संकल्प लें कि आज से हम अपने भीतर के शिवत्व को जागृत करेंगे और अपने जीवन को ऊर्ध्व गति देंगे, अपने कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए हम अंतर्मन से प्रार्थना करें और भोलेनाथ सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी आशीर्वाद के साथ मैं विदा लेता हूँ। मित्रों, जैसा कि गुरुदेव ने आज मार्गदर्शन दिया, बहुत ही सुंदर बातें हुई, बहुत सुंदर चर्चा हुई। जैसा मेरा प्रश्न था शिव का मतलब क्या है, तो बड़ा सुंदर जवाब आया। शिव का अर्थ है, शिव का शब्द अर्थ है कल्याणकारी, जो सबका हित चाहता है, जो सबका कल्याण करना चाहता है, वही शिव है। महादेव अनंत कोटि ब्रह्मांड के नियंता हैं। आज हमने ब्रह्मांड के परिवार के विषय में चर्चा की कि जैसा ब्रह्मांड में एक परिवार है जिसमें तीनों देव हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, इस तरह कितने ब्रह्मांड, इस पूरे ब्रह्मांड में कितने ऐसे अलग अलग परिवार बसे हुए हैं, तो उस पर चर्चा हुई। उसके बाद शक्ति अगर स्वयं अकेली है तो संहारकारी है, तो शिव और शक्ति का मिलन है आज जो शिवरात्रि होती है। क्योंकि पूर्व में संपूर्ण रात्रि ही थी, जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ तभी प्रकाश बना, तभी ये भूमंडल बना, तभी ये ब्रह्मांड बना। तो बड़ी सुंदर चर्चा शिवरात्रि के लिए। मित्रों, केसीएन हेडलाइन के इस पोर्टल की तरफ से मैं आप सभी को शिवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और आशा करता हूं कि आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी भगवान शिव का परम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अब समय हो चला है विदा लेने का। हम कल फिर मिलेंगे अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by Network Polymers Private Limited, is known to satisfactorily cater to demand of its customers base. Manufacturer of resins, MIDC Tarapur 401506.